हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ मीडिया आउटलेट द्वारा ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के प्रोक्योरमेंट को स्टार्ट कर चुकी है, यानी कि जो मार्क 2 वेरिएंट है इसका प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाना है। अब यहाँ पर कितने नंबर्स में ये मिसाइल ली जा रही है इस पर स्पेसिफिकली जानकारी नहीं दी गई है। और जैसे अस्त्र मार्क 1 के प्रोक्योरमेंट के दौरान ये चीज़ क्लियरली मेंशन करी गई थी कि कितने मिसाइल के ऑर्डर्स गवर्नमेंट द्वारा दिए जा रहे हैं, वैसे यहाँ पर मेंशन नहीं करी गई है। तो हो सकता है यहाँ पर जो इनिशियल बैच लिया जा रहा हो ये टेस्टिंग और ट्रायल्स के पर्पज से लिया जा रहा हो। तो अब यहाँ पर ये थोड़ा सरप्राइजिंग भी है क्योंकि अभी तक ये रिपोर्ट भी नहीं आई है कि इस मिसाइल को पहली बार सक्सेसफुल फायर करके देखा गया हो। ऑल दो ड्रॉप टेस्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं। तो ये बात हम आपको बता दें कि अस्त्र मार्क 1 के कंपैरिजन में अस्त्र मार्क 2 में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है। मेन जो यहाँ पर डिफरेंस है ये propulsion सिस्टम का है, जहाँ पर एडिशनल एक और पल्स को ऐड किया गया है। तो अस्त्र मार्क 2 ड्यूल पल्स मोटर को इस्तेमाल करती है, पर जो propulsion वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसा कि अस्त्र मार्क 1 के केस में है। बाकी चीज़ें एग्जैक्टली वैसी ही हैं, वजन भी ऑलमोस्ट अस्त्र मार्क 1 के बराबर ही है, बाकी लेंथ भी सिमिलर है। डायमेंशन में थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, पर प्रोपल्शन सिस्टम को छोड़कर बाकी चीज़ें आइडेंटिकल है। तो यहाँ पर जो टेस्टिंग प्रोसेस है वो बहुत लंबा नहीं खिंचना चाहिए, क्योंकि अस्त्र मार्क 1 के केस में मैक्सिमम चीज़ों को सर्टिफाई पहले ही कर लिया गया था। तो जो अस्त्र मार्क 2 का डेवलपमेंटल पीरियड है ये बहुत लंबा नहीं चलेगा, और शायद इसलिए यहाँ पर ये कॉन्फिडेंस शोकेस किया जा रहा है कि इसके कुछ नंबर्स को पहले ही ले लिया जा रहा है। तो अस्त्र मार्क 2 डेफिनेटली एक अपग्रेड है, पर इसकी रेंज को लेकर आज भी डिस्कशन चलता है। कई जगह पर इसको 160 किलोमीटर कोट किया जाता है। इवन इंटरव्यूज़ में कई साइंटिस्ट द्वारा भी ये रेंज कोट करी गई है। वहीं पर एक ANI की रिपोर्ट में इस रेंज को 130 किलोमीटर कोट किया गया था, अगेन जो रिलेटेड सोर्स हैं उनको कोट करते हुए। तो ये मात्र 20 किलोमीटर्स का डिफरेंस है अस्त्र मार्क 1 की मैक्सिमम रेंज से। और हमने भी जब जो ड्राइंग्स रिलीज़ करी गई थी इनिशियल टेंडर्स में उनको इवेल्युएट किया था, तो ये पाया था कि जो प्रोपल्शन वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है जैसा कि अस्त्र मार्क 1 के केस में है। तो यहाँ पर रेंज का ऑलमोस्ट डबल होना थोड़ा मुश्किल नज़र आता है। और क्योंकि यहाँ पर ड्यूल पल्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए सेम प्रोपल्शन वॉल्यूम में भी जो एनर्जी सस्टेनमेंट है वो ज़्यादा लंबे समय के लिए रह सकता है, जिसकी वजह से रेंज एक्सटेंशन डेफिनेटली यहाँ पर होगा। इसलिए रियलिस्टिकली पर्सनली हमें ऐसा लगता है कि 130 से 140 किलोमीटर के अप्रॉक्स की इसकी मैक्सिमम रेंज होनी चाहिए, जो कि अस्त्र मार्क 1 की रेंज पे अपग्रेड है। और नो एस्केप जोन भी इसका ज़्यादा होगा, जो कि अगेन इस मिसाइल को खतरनाक बनाता है। बाकी क्योंकि ये अस्त्र मार्क 1 से काफ़ी चीज़ें शेयर करती हैं, इसलिए जिन जिन प्लेटफॉर्म में अस्त्र मार्क 1 का इंटीग्रेशन हुआ है उनसे ये मिसाइल डायरेक्टली इंटीग्रेट होने में सक्षम होंगी। इसलिए इनका जो इंटीग्रेशन प्रोसेस है वो भी ज़्यादा लंबा नहीं खिंचेगा। और तेजस जैसे प्लेटफॉर्म जो कि अस्त्र मार्क 1 को कैरी करने में सक्षम है, वो डे 1 से ही अस्त्र मार्क 2 को कैरी कर पाएंगे। तो ये चाइनीज़ PL-12 से तो बेहतर मिसाइल होगी ही, जो कि अस्त्र मार्क 1 भी है। साथ ही साथ ये जो पाकिस्तान द्वारा AIM-120 C5 AMRAAM यूज़ करी जाती है ये उनसे भी बेहतर होगी। हाँ, जब बात PL-15 की आती है तो रेंज थोड़ी कंपैरेबल हो जाती है। PL-15 का जो एक्सपोर्ट वर्जन है उसकी मैक्सिमम रेंज 145 किलोमीटर की कोट करी जाती है, जिसके आसपास आपको अस्त्र मार्क 2 की रेंज मिलेगी। लेकिन अगर आपको डोमिनेटिंग पोजीशन में आना है तो आप SFDR मिसाइल से ही आ पाएंगे, जो कि अभी अंडर डेवलपमेंट है, और इसको अस्त्र मार्क 3 भी कहा जाता है। ये सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मिसाइल है, जहां पर रेंज कहा जाता है 300 किलोमीटर को भी क्रॉस करेगी। और वो मिसाइल जो होगी वो मीटियोर की कैटेगरी की होगी, पर वहाँ पर एक मिसाइल का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, इसलिए आपको डिफरेंट रेंजेस और डिफरेंट कैपेबिलिटीज़ की BVR मिसाइल्स चाहिए। बाकी अस्त्र के लिए AESA सीकर को भी डेवलप किया जा रहा है, जिनको EW सूट को यूज़ करते हुए जैम कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज इन नई मिसाइल्स के साथ इंडियन एयरफोर्स को मिलेगा। बाकी ये मिसाइल पहले ही काफ़ी मॉडर्न फीचर्स के साथ आती हैं, जिसके अंतर्गत ये लॉक ऑन बिफोर और आफ्टर लॉन्च की कैपेबिलिटी तो शोकेस करती ही हैं, जहाँ पर डेटा लिंक का यूज़ करते हुए इनको दूसरे प्लेटफॉर्म से भी फायर करके गाइड किया जा सकता है। तो ये ट्रू सेंस में नेटवर्क सेंट्रिक इनेबल्ड मिसाइल है। पर अभी अस्त्र मार्क 2 को देखकर हमें ऐसा लगता है कि इनके प्रॉपर सर्विस इंडक्शन में कम से कम 1 साल का समय लगेगा। ये जो साल है यानी कि 2025, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल होगा इस मिसाइल के डेवलपमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, और शायद इसलिए ये इनिशियल बैच प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। तो ये एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, जो कि शोकेस करती है कि इंडियन एयरफोर्स का कॉन्फिडेंस इस पर्टिकुलर वेपन पर कितना है, क्योंकि अस्त्र मार्क 1 से एयरफोर्स पहले ही इम्प्रेस्ड है। सिमिलर ट्रेंड आपको अस्त्र मार्क 3 के केस में भी दिखेगा, जहाँ पर कई सारी चीज़ें जो हैं ये अस्त्र मार्क 1 और मार्क 2 से बोरो होंगी, लेकिन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से नई होगी। तो अस्त्र मार्क 3 के भी ट्रायल्स चल रहे हैं। इवन कैरेज ट्रायल्स भी अस्त्र मार्क 3 के हो चुके हैं। इवन कुछ ही दिनों पहले ग्राउंड लॉन्च अस्त्र मार्क 3 या फिर SFDR का किया गया था। अब इस मिसाइल की एक राउंड से फायरिंग पेंडिंग है, जिसके बाद ये मिसाइल भी सर्विस में इंडक्ट होने के काफ़ी क्लोज होगी।
आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।